चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत किसान मशीनों की खरीद पर भारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमारे देश में इस समय जुताई हेतु उन्नत यंत्र, उन्नत बुआई तथा रोपाई यंत्र, सिंचाई यंत्र, कटाई और मंडाई यंत्र उपलब्ध हैं। इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ध्यान में रखकर यंत्रीकरण के स्तर को और भी ऊपर ले जाया जा सकता है, जिससे किसानों की इनकम में वृद्धि होगी। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य का कृषि बजट पारित किया है, जिसके तहत तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री MRK पनीर सेल्वम ने राज्य के कृषि विभाग के लिए 33,7.68 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर कई घोषणाएं की हैं, जिसके तहत राज्य सरकार अब किसानों को मुफ्त बिजली देगी। इसके लिए 5,157.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने 60,000 किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए तिरपाल दिए जाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि ये राज्य का पहला पूर्ण कृषि बजट है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में आयोजित किसान मेले का निरीक्षण किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरू और कृषि विज्ञान केंद्र गुडमालिनी की तरफ से आयोजित किसान मेले के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मेले में किसानों के लिए उन्नत कृषि यंत्र प्रदर्शित किए गए थे। इसके साथ ही उन्नत खाद बीज के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, मशरूम उत्पादन सहित विभिन्न उपयोगी प्रणालियों पर भी प्रदर्शनी लगाई गई, जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। JSLPS द्वारा संचालित जोहार परियोजना के जरिए झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत खासकर महिला किसानों का क्षमता निर्धारणकरण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, जिनमें सोलर पंप योजना भी शामिल है। इसके तहत महिलाओं के समूह को एक मोबाइल सोलर पंप दिए जाते हैं, जिसमें सोलर पैनल और 2 पहिया रिक्शे में फिक्स किया जाता है। साथ ही इसमें एक मोटर पंप भी रहता है, जिससे कुएं या नदी के पानी से सिंचाई की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता है। राजस्थान के बाड़मेर स्थित तिलवाड़ा में लगने वाला श्री मल्लीनाथ पशु मेला देश का सबसे बड़ा पशु मेले में शुमार है। इस साल ये मेला 28 मार्च से 12 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस मेले में किसानों और पशुपालकों से सीधे जुड़ने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन मेले में देश की सबसे बड़ी कृषि और पशुपालन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। आपको बता दें कि यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है। झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रांची में अपना फार्म खोला, जहां वे आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के एजाज फार्म में सब्जी के अलावा स्ट्रॉबेरी की भी खेती और गोपालन भी किया जाता है। हालांकि आम दिनों में फार्म के अंदर लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं होती, लेकिन होली के मौके पर फार्म को 3 दिनों तक आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कृषि शोध और शैक्षिक संस्थानों की तरफ से आए दिन नए नए बीज विकसित किए जाते हैं। इसी कड़ी में पूसा ने बासमती चावल की एक नई किस्म PB1886 विकसित की है। किसान जून के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 जून के बीच बासमती चावल की इस किस्म को खेत में रोप सकते हैं, जो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पककर तैयार हो जाएगी। देश के लगभग सभी हिस्सों में लगातार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं चल रही हैं। IMD के मुताबिक आसमान साफ रहेगा और गर्मी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक गर्मी में और इजाफा हो सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।